आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट्स की बात की जाए तो थोड़ा हल्का जरूर हुआ है इंडेक्स, ऊपर इस तरह से करीब 74 अंकों की बढ़त है, 18,090 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। लेकिन इंटैक्ट बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। डिस्पाइट फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर हायर लेवल से बिकवाली है, निफ्टी बैंक हायर लेवल से नीचे आया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी बनी हुई है। प्रशांत जी, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? जी सुमित जी, एक स्टॉक इंडियन मार्केट में ऐसा रहा है जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए जाना गया है, वो एशियन पेंट्स। और ये काफी दिनों तक वीक था, बट अब इसका जो स्ट्रक्चर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसकी जो 2820 2820 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है फरवरी की, ये अभी करीबन 3840 के रेंज में चल रही है। तो इसको मैं 24 के स्टॉप लॉस से 24, ऑलमोस्ट ये 38 की थोड़ी सी बढ़ गई है, तो 24 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट 1 इनिशियली 55 था, अब मैं इसको 60 कर दूंगा, क्योंकि बात करते करते ही बढ़ रही है। तो 60 का टारगेट 1 होगा और 70 का टारगेट 2। स्टॉप लॉस हम इसमें 24 का बनाए रखें। ओके, 2820 की एशियन पेंट की कॉल, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 40 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। पहला टारगेट प्रशांत जी ने बढ़ा के किया है 55 से 70 रुपए 60 रुपए की रेंज में, और दूसरा टारगेट 70 रुपए की रेंज में आप रख सकते हैं। एशियन पेंट नंबर के बाद टूटा था, और इस पूरी तिमाही में, इस पूरे जो क्वार्टर गया है, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यही हुआ कि जितनी भी कंपनियों के नंबर्स वीक आए और वो प्रीमियम कमांड करती थी, मल्टीपल वाइज महंगे मल्टीपल थे जिनके, उनको बाजार ने अच्छे से करेक्ट करके सस्ते वैल्यूएशन पर रखा। तो आप एक बार जरा एशियन पेंट का एक महीने का चार्ट लेकर आइए, उससे सिचुएशन आपको ज्यादा क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। एशियन पेंट के जब नंबर्स आए और नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद ये शेयर पहुंचा 2500 के जोन्स के आसपास, और वहां से इसने एक बढ़िया पुल बैक कंसोलिडेशन दिखाया। वहां से पुल बैक के बाद अब वापस रफ्तार पकड़ रहा है 2830 के आसपास, यानी कि जहां से टूटा था उसी जोन्स के आसपास खड़ा हो गया आके। तो अगर ये जोन्स को तोड़ देता है तो फिर वही 3000 के जोन्स जहां से आमतौर पे टूटा था वो आपको शायद दिख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप 2820 की कॉल पे नजर रखेंगे। 24 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और बातचीत में 39 रुपए की कॉल अब 42-43 के जोन्स के अंदर पहुंच चुकी है। पहला टारगेट 55 से 60, दूसरा टारगेट 70 रुपए का आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि प्रशांत जी बात एशियन पेंट की उठी है, तो जरा पीडीलाइट के बारे में भी राय दे ही दीजिए, क्योंकि वहां पर भी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं और वो भी 2500 के जोन्स पे ही आके अटक रहा था, अब 2300-2400 की जोन्स में आ चुका है। यहां क्या करें? और तीसरा नाम इसी श्रृंखला में आता है डीवी स्लैब, क्योंकि वो भी बहुत टूटा है, तो ये भी नंबर्स के साथ करेक्ट हुए हैं। तो पीडीलाइट और डीवी स्लैब, इनको लेने की सही जगह आपको क्या दिख रही है? जी सुमित जी, अगर मैं पिडलाइट को देखूं तो डेफिनेटली सेम सेगमेंट में जाता है तो एशियन पेंट से इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। बट अगर अभी आप देखें तो इसमें डेली चार्ट पे एक गैप बनी हुई थी 24 जनवरी और 25 के बीच, बिल्कुल वहां पे वो स्ट्रगल कर रहा है। तो अभी अगर मैं देखूं तो जो इस बेस का लो है वो करीबन 2250 है, 2250। तो कोई अभी भी ऐड करना चाहे तो कर सकता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। स्टॉप लॉस होगा 2245। जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको वेट करना होगा कि ये स्टॉक कम से कम 2330 के ऊपर क्लोज हो जाए, 2330 के ऊपर, तभी आप 2300 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर लो। 1% ही आपकी रिस्क होगी, और वहां से आप टारगेट कम से कम 2400 का देख सकते हो, और हायर टारगेट जैसे जैसे बढ़ते जाए हम अपडेट कर सकते हैं। बट फिलहाल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छे लेवल पे, ट्रेडिंग के लिए आपको 2330 के लिए वेट करना होगा। और जहां पे मैं डीवी स्लैब देख रहा हूँ तो इसमें जो क्रैक आया था शायद ये सबसे नोटिसेबल था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि इसका पुल बैक जब आएगा, वो जब वॉल्यूम बैक आएगा, तब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ अभी क्रैकडाउन नहीं आया, हम थोड़ा पीछे जाए तो अक्टूबर में भी क्रैकडाउन आया, नवंबर में भी आया, और जनवरी के शुरुआत में भी आया। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। फिलहाल पिडीलाइट में बेझिझक में एज एन इन्वेस्टर तो अभी भी बाय कर सकता हूँ। तो सेफ बेट पीडीलाइट है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन डीवीज को थोड़ा सा स्केप्टिकल साइड पे आप रखिएगा। पीडीलाइट बातचीत में ही अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, और एशियन पेंट की एक बार कॉल फिर से लेकर आइए, जिसकी अभी प्रशांत जी बात कर रहे थे। हीरो जीरो में 42-43 रुपए के जोन्स में वो कॉल कामकाज कर रही थी। बातचीत में एशियन पेंट डे हाई पर अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो कॉल भी अब 45 रुपए पर आ चुकी है। तो एक शानदार मूव उस कॉल में एशियन पेंट और पीडीलाइट दोनों में कुछ मूव लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी इस कॉल पर बातचीत करने के लिए, एशियन पेंट, पीडीलाइट, डीवी स्लैब पे अपनी राय रखने के लिए, बाजार पर हमसे रणनीति साझा करने के लिए। फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।
मूंग